नवाज शरीफ को रिलीफ मिलने का सिलसिला तेज। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने जब्त शुदा जायदाद और असासे वापस करने का हुक्म दे दिया। तोशाखाना रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म की जायदाद जब्त करने के अहकाम वापस ले लिए गए। नवाज शरीफ की लाहौर में 1650 कनाल से जायद ज़रई अराजी और मुख्तलिफ गाड़ियां जब्त हुई थीं। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने जुडिशल काउंसिल में चीफ जस्टिस समेत 2 जजेस की शमूलियत पर एतराज उठा दिया। अपने खिलाफ दायर रेफरेंसेस पर तहरीरी जवाब जमा करा दिया। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने कहा, जस्टिस काजी फायजीसा केस में सुप्रीम कोर्ट ने शफाफ ट्रायल जज का हक करार दिया। जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई की प्रेस रिलीज जारी करने से मेरे बुनियादी हुकूक मुतासिर हुए। इल्जामात की तस्दीक किए बगैर मुझे शोकॉज नोटिस भेजा गया। जुडिशल काउंसिल अक्सरियती फैसले के जरिए किसी जज के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार नहीं रखती। मेरे खिलाफ लगाए गए तमाम इल्जामात बेबुनियाद और मन घड़त हैं। अस्करी क़यादत और निगरान वफाकी हुकूमत के मुश्किल फैसलों के मुस्बत नताइज का सिलसिला जारी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज नई बुलंदियों पर। मुल्क की तारीख में पहली बार 100 इंडेक्स 55,000 की नफसियाती हद भी पार कर गया। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज मार्केट में रिकॉर्ड तेजी, 1129 पॉइंट्स इजाफे से 100 इंडेक्स 55,391 पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 13 पैसे सस्ता, 287 रुपये 3 पैसे की सतह पर बंद। ओपन मार्केट में 50 पैसे इजाफे से डॉलर 288 रुपये का हो गया। अक्टूबर में तरसीलात ज़र में नुमाया इजाफा। तारिकीन वतन की जानिब से 2.5 अरब डॉलर भिजवा दिए गए। माहाना बुनियाद पर 11.5%। सबसे ज़्यादा 61 करोड़ डॉलर सऊदी अरब से भिजवाए गए। मुत्तहिदा अरब अमारात से 47 करोड़ जबकि बरतानिया से 33 करोड़ डॉलर आए। स्टेट बैंक के मुताबिक अमरीका से 28 करोड़ डॉलर से ज़्यादा मौसूल हुए। IMF ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए FPR और स्टेट बैंक के इकदाम नाकाफी करार दे दिए। दरामदाद की आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग और मशकूक ट्रांजैक्शंस के खिलाफ सख्त पॉलिसी बनाने का मुतालबा। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग मशकूक ट्रांजैक्शंस के खिलाफ दिसंबर तक इकदाम सख्त करने की हिदायत। रवां माली साल के आइंदा 8 माह में टैक्स वसूली प्लान पर भी बातचीत। FBR ने हर माह और हर सेक्टर से सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, कस्टम, एक्साइज की मुकम्मल तफसीलात फराहम कर दी। FBR ने जनवरी से रिटेलर्स को टैक्स नेट में शामिल करने का प्लान भी बना लिया। FBR ने IMF को रवां माली साल के टैक्स हदफ हासिल करने की यकीन दहानी भी करवा दी। PIA को खसारे से मुनाफा बख्श इदारा बनाने का मिशन। वजीर निजकारी फवाद हसन फवाद की सदारत में निजकारी बोर्ड का इजलास। PIA की निजकारी के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर तैनात करने की मंजूरी। अर्नेस्ट एंड यंग की सरबराही में कायम कंसोर्शियम कामयाब बोली दहिंदा करार। निजकारी बोर्ड ने PIA के हवाले से तमाम तरीकाकार की शफाफियत को सराहा। फर्स्ट वीमेन बैंक लिमिटेड के फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ सर्विसेज की मुद्दत में तोसी की भी मंजूरी। लाहौर की जिले इंतजामिया और पुलिस ने ताजरों को घन चक्कर बना दिया। आज कारोबार जारी रखने की इजाजत के बावजूद लाहौर पुलिस की फुर्तियां। स्मोक इमरजेंसी के नाम पर शहर भर की मार्केटों को बंद करा दिया। ताजर दुकानों के बाहर जमा हो गए। पुलिस के रवैये पर शदीद तनकीद। कहा, बारिश के बाद स्मोक वैसे ही खत्म हो चुकी। महंगाई की वजह से पहले ही कारोबार तबाह हो चुका है। ऊपर से पुलिस ने एक दिन पहले ही जबरदस्ती कारोबारी मराकज बंद करा दिए।
निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का टेलन न्यूज की खबर पर एक्शन। लाहौर में पुलिस की जानिब से जबरदस्ती मार्केटें बंद कराने का नोटिस ले लिया। मोहसिन नकवी ने कहा, ताजिरों को कारोबार करने की मुकम्मल आज़ादी है, पुलिस किसी ताजिर को कारोबार करने से ना रोके। निगरान वज़ीर आला के नोटिस के बाद पुलिस मार्केटों से वापस चली गई, मार्केटें खुल गई, कारोबारी सरगर्मियां बहाल। पंजाब हुकूमत ने स्मोक मुतासरा अजला में आज कारोबारी मराकज़ खुले रखने की इजाज़त दी थी। कुदरत लाहौरियों पर मेहरबान, अलसुब होने वाली बारिश ने फजाई आलूदगी की छुट्टी करा दी। अब्र रहमत ने लाहौर की आलूदा फजा को धो डाला। बागों के शहर लाहौर में स्मोक के बादल छट गए। बारिश के बाद दुनिया का आलूदा तरीन शहर निखर गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी नुमाया कमी। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 20वें नंबर पर आ गया। मौसम की खुशगवार करवट। इस्लामाबाद समेत मुल्क के बेशतर शहरों में बादल बरस पड़े। रावलपिंडी में यालाबारी के बाद सड़कें सफेद हो गईं। मलका कहसार मरी में साल की पहली बर्फबारी, वक्फे से बारिश और यालाबारी। बर्फ ने हर चीज को ढांप लिया। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। सयाहों के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी। नारान और कागान की वादियों में भी बर्फ रुई के गालों की तरह गिरती रही। सर्दी बढ़ गई। शदीद बर्फबारी के बाद बाबूसर टॉप पर आम गाड़ियों का दाखिला बंद कर दिया गया। बलोच अवाम का मिजाज पीपल्स पार्टी से जुड़ा है। आम इंतखाबात में लोग पीपल्स पार्टी को कामयाब कराएंगे। बिलावल हाउस में सनाउल्लाह ज़ाहरी और अब्दुल कादिर बलोच की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बिलाल भुट्टो को बलोचिस्तान के दौरे की दावत दी है। पीपल्स पार्टी ही बलोचिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी होगी। शेख रशीद 9 मई के 13 मुकदमात में मुलजिम नामजद। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी ने जाती मचलकों पर शेख रशीद और राशिद शफीक की मजीद 4 मुकदमात में अबूरी जमानतें मंजूर कर ली। दुराने समा जज मलिक एजाज आसिफ ने कहा, शेख साहब लगता है आपका चिल्ला उल्टा पड़ गया। शेख रशीद बोले, मेरे खिलाफ पहले कोई मुकदमा नहीं, तमाम मुकदमात चिल्ले के बाद के हैं। अदालत ने शेख रशीद और राशिद शफीक की 18 नवंबर तक अबूरी जमानत मंजूर करते हुए तमाम दरखास्तें यकजा कर दी। चेयरमैन पीटीआई का तौहीन इलेक्शन कमीशन और तौहीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस 13 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई पर फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए तलबी के नोटिस जारी कर दिए। असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन और तौहीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस की समाअत भी 13 नवंबर को होगी। दोनों को फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई के लिए नोटिस जारी कर दिए। अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत। जज अबुल हसनान जुल्करनैन ने केस की समाअत की। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को भी जेल अदालत पहुंचाया गया। इस्तगासा के 3 गवाहान के बयानात कलमबंद न हो सके। आइंदा समाअत पर मजीद 3 गवाह तलब। अदालत ने केस की समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी कर दी। मुकदमात को तवालत देने पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का इजहार बरहमी। मुकदमे को 14 साल तक तूल देने पर दरख्वास्त गुजार को 10 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सारे अदालती निज़ाम को तबाह कर दिया गया। मुकदमात को जानबूझकर देर तक चलाना वतीरा बन चुका। साल तक लोगों को उनके हक से महरूम रखा जाता है। दरख्वास्त गुजार तवील अरसे तक जमीन पर काबिज रहा। अदालत ने केस खारिज कर दिया। दरख्वास्त गुजार ने जमीन की मिल्कियत केस में लाहौर हाईकोर्ट का फैसला चैलेंज किया था। जो एमक्यूएम के लोग नून लीग से मिलकर और पीपी से मिलकर जो सीटों की भीख मांग रहे हैं अपनी जात के लिए, कराची के लिए क्या मांगा है आपने आज तक? तो बरा आपने ये जो छुरा घोंपा है, कराची के साथ ज्यादती की है, इसके मैंडेट को कत्ल किया है।
एक मरतबा फिर इन जागीरदारों और वडेरों के हाथों बेचा है और अपने मफादात के लिए बेचा है, इसलिए कि रिजीम चेंज में भी आपने जो मुआहिदा किया था उसमें क्या अमल हुआ? खुद कहते थे मुआहिदे पे अमल नहीं हो रहा और अब फिर दोबारा से जाके गोद में बैठ गए। तो कराची वाले क्या आपके चेहरे जानते नहीं है? MQM और नून लीग के सियासी इत्तेहाद पर हाफिज नईमुर रहमान की तनकीद। कराची में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान अमीर जमात इस्लामी कराची ने कहा, MQM एक बार फिर नून लीग की गोद में जाकर बैठ गई। मुत्तहिदा ने कराची के आवाम की पेट में छुरा घोंपा। जो भी MQM को मुसल्लत करने की कोशिश करेगा वो इस शहर का बेड़ा गर्क करेगा। जागीरदार तबका मुल्क को तबाह करने का जिम्मेदार है। 15 नवंबर से आवाम में जाकर जलसे और रैलियां करेंगे। वज़ीर मुमलिकत वसी शाह की वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट लंदन में वफ्द के हमरा शिरकत। इंडोनेशिया के वज़ीर सयाहत सलाहुद्दीन से मुलाकात। पाकिस्तान पवेलियन आमद पर इंडोनेशियन वज़ीर का पुरतपाक इस्तकबाल। गिलगित बल्तिस्तान की रिवायती कैप और सिंधी चादर पहनाई गई। दोनों रहनुमाओं ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, आज की मुलाकात मुस्तकबिल में पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान सयाहत के नए दर खोल सकती है। कराची के बिजली सार्फिन पर इजाफी बोझ की तैयारी। नेपरा ने समाही एडजस्टमेंट की मद में नजरसानी नोटिस जारी कर दिया। जुलाई ta सितंबर समाही एडजस्टमेंट की दरख्वास्त नेपरा में दायर। इजाफी बोझ के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी पड़ेगा। दरख्वास्त की समाअत 14 नवंबर को होगी। निगरान हुकूमत और अस्करी क़यादत बिजली चोरी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। सितंबर से मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ जारी ऑपरेशन में अब तक 3 अरब से ज़ायद का जुर्माना वसूल। 336 से ज़ायद गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गईं।